एलपीजी संकट को लेकर सियासत अब सड़कों से निकलकर संसद तक पहुंच चुकी है। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में भी हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने एलपीजी संकट का मुद्दा जोर शोर से उठाया और सदन में जोरदार हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार देश के सामने सच नहीं बता रही, जबकि सरकार का कहना है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो सवाल यही है, क्या वाकई देश में एलपीजी संकट गहराता जा रहा है? और अगर नहीं, तो फिर संसद में इतना बड़ा राजनीतिक तूफान क्यों उठा है? संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन। दरअसल गुरुवार को कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद परिसर में एलपीजी संकट को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। मकर द्वार के पास कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और कई अन्य विपक्षी दलों के सांसद एकत्र हुए और उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान सांसद अपने हाथों में गैस सिलेंडर की आकृति वाली तख्तियां लेकर पहुंचे थे, जिनके जरिए सरकार पर ऊर्जा संकट को लेकर सवाल उठाए गए। विपक्ष का कहना है कि देश में एलपीजी की आपूर्ति प्रभावित हो रही है और कई जगहों पर लोगों को गैस सिलेंडर के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खड़गे ने पीएम मोदी से मांगा जवाब। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के बीच एलपीजी संकट गंभीर मुद्दा बन चुका था, इसलिए इस पर संसद में विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद सदन में आकर इस मुद्दे पर जवाब देना चाहिए, क्योंकि देश को सच जानने का पूरा अधिकार है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी एक पोस्ट किया, जिसमें लिखा, मोदी सरकार के नकली सूत्र आधारित आश्वासन उसकी पूर्ण अक्षमता को उजागर करते हैं। पश्चिम एशिया में आसन्न युद्ध का अंदाजा पहले से था, लेकिन सरकार ने भारत की ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। खड़गे ने यह भी कहा कि अब संकट गहराता जा रहा है और आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। राहुल गांधी का सरकार पर बड़ा हमला। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा, असल में हमारी एनर्जी सिक्योरिटी से समझौता किया गया है। गलत विदेश नीति की वजह से यह समस्या पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार को तुरंत तैयारी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि आने वाला समय और ज्यादा अस्थिर हो सकता है। राहुल गांधी ने चेतावनी देते हुए कहा, हम एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जहां ऊर्जा संकट बड़ा खतरा बन सकता है। अगर सरकार ने अभी तैयारी नहीं की तो करोड़ों लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि वह राजनीतिक बयान नहीं दे रहे हैं, बल्कि देश के सामने आने वाले संभावित संकट की चेतावनी दे रहे हैं। सपा सांसद का सरकार पर सवाल। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने भी सरकार के रवैये पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार समय रहते सतर्क रहती तो कमर्शियल सेक्टर को इतना नुकसान नहीं उठाना पड़ता। इकरा हसन के मुताबिक कई राज्यों में स्थिति इतनी खराब है कि गैस सिलेंडर बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के पहले ईरान के साथ अच्छे संबंध थे, इसलिए भारत को संकट में ईरान का साथ देना चाहिए था। संसद में निलंबित सांसदों का मुद्दा भी उठा। इस बीच कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द करने की मांग भी की। सूत्रों के मुताबिक कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के दौरान कांग्रेस के मुख्य सचेतक कोडिकुनिल सुरेश ने यह मुद्दा उठाया। दरअसल बजट सत्र के पहले चरण में 3 फरवरी को सदन में आसन की ओर से कागज फेंकने के मामले में 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। निलंबित सांसदों में शामिल हैं मणिकम टैगोर, अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, गुरजीत सिंह औजला, हिबी ईडन, दिन कुरियाकोस, प्रशांत पडोले, किरण कुमार रेड्डी, एस वेंकटेशन माकपा। इन सभी सांसदों को बजट सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किया गया था। देश में एलपीजी संकट को लेकर सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। एक तरफ सरकार का दावा है कि देश में गैस की कोई कमी नहीं है, तो दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि देश एक बड़े ऊर्जा संकट की तरफ बढ़ रहा है। सवाल अब भी वही है, क्या वाकई एलपीजी संकट सिर्फ राजनीति है या फिर इसके पीछे छिपा है आने वाला बड़ा ऊर्जा संकट? इसका जवाब शायद आने वाले दिनों में सांसद और सरकार दोनों को देना होगा।